हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस होता है 5 टाइप का होता है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, 4 में है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड 5th नंबर पे है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो हमें ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम 2 टाइप के रिएक्शंस को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 3 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इसमें होता क्या है कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? इसे हम बोल सकते हैं भैया द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance is known as combination reaction। 2 या 2 उससे ज़्यादा सब्सटेंसेज, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये सब्सटेंस 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं, या एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड हो सकता है और दोनों मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ये सूटेबल कंडीशंस में होता है, राइट। जैसे हीट का क्या कंडीशन है, जो एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका क्या कंडीशन है, प्रेशर का क्या कंडीशन है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो ये हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोराइड गैस बनता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। सो 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसी तरह से कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, राइट। यहाँ भी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक उसी तरह हमारा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो वाटर देता है, राइट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्शन कराएं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। अब देखो ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका जो एक कॉमन नेम है दैट इज क्विक लाइम। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज नोन एज क्विक लाइम। जब इसे वाटर के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CaOH2, इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, राइट। और इसका नाम क्या हो गया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड? सो क्विक लाइम हो गया CaO एंड सिलेक्ट लाइम हो गया CaOH2। और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि आयरन को जब सल्फर के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो हमें आयरन सल्फाइड मिलता है। ठीक है, दिस इज आयरन सल्फाइड और ये एक ब्लैक कलर का होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये रिएक्शन शायद आपने केमिकल चेन जब पढ़ा होगा लोअर क्लास में तो ये रिएक्शन आपको मिला होगा। आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर के पाउडर को जब हम लोग हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड मिलता है और उसके बाद जो आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयरन सल्फाइड एक न्यू सब्सटेंस है जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो आयरन और सल्फर से अलग है, इसीलिए ये केमिकल चेंज कहलाता है। कुछ याद आया? ओके, ठीक उसी तरह से अमोनिया को जब
हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, यहाँ भी दो रिएक्टेंट्स मिले तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना। NO गैस जब O2 गैस से रिएक्ट करता है तो NO2 गैस बनाता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जबकि ये NO जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करते हैं तो हमें CaHCO3 होल ट्वाइस मिलता है, राइट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि 1, 2 और 3 3 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका ना एक और नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। अंडरस्टूड। सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक नए चीज़ का निर्माण कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। अंडरस्टूड, इसीलिए इसे हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखने जा रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये हमारा एक्सोथर्मिक होता है, राइट। एक्सोथर्मिक किसे बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट रिलीज होता है, हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होता है। अंडरस्टूड। तो जब हीट एनर्जी किसी रिएक्शन से रिलीज होता है, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है और उससे हीट निकल रही है, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये जो सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टूड। जैसे आपने देखा कि A+B मिला तो C बन गया, तो क्या हुआ होगा, एक्चुअली A और B जो है वो आपस में बॉन्ड के मदद से ये जुड़ गया है, राइट। समझ में आई बात। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। सो नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, राइट, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जस्ट अपोजिट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा था, राइट। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ही सब्सटेंस ब्रेक होता है और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी सूटेबल कंडीशन में होता है, राइट। मतलब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, राइट, तभी ये रिएक्शन होता है। अब क्या होता है कि इसमें जो हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, हमें एनर्जी बाहर एनर्जी उसमें रिलीज हो रही थी, ठीक है, तो उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट, एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी हमें देना पड़ेगा बाहर से, राइट। सो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। अंडरस्टूड। सो हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक इन नेचर होता है। अंडरस्टूड। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ये किस फॉर्म में होती है, तो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। अंडरस्टूड। ये सनलाइट से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ये रिएक्शन, है ना, एटमॉस्फेयर से भी कर सकता है, राइट। सो एनर्जी इसी तरह से इसमें एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग होता है, नए बॉन्ड्स बनते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के बीच। तो एक
एक सिंगल नया सब्सटेंस बनता है, उसमें बॉन्ड्स बनते हैं और इसमें बॉन्ड टूटते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? टूटेगा तभी तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनेगा, है ना। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी तरह से ये H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे जब आप सनलाइट में छोड़ेंगे तो ये क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर जाता है। इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लोग कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, राइट, सो दैट सनलाइट उस पर ना, सनलाइट H2O2 से दूर रहे, राइट, और उसका डिकम्पोजिशन ना हो जाए। अंडरस्टूड? कोई शक, दिक्कत है तो कमेंट करना है भाई। ये है आपका, नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट। ClO3 को क्लोरेट बोलते हैं, K फॉर पोटेशियम, सो पोटेशियम क्लोरेट। इसे जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का की एक खास बात है कि इसे ना हम लोग ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हिट किया जाता है। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। Cr2O7 जो होता है वो डाइक्रोमेट आयन होता है, ठीक है। Cr2O7 जो होता है वो क्रोमेट आयन होता है। तो यहाँ पे NH4 Cr2O7 है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट। अंडरस्टूड? तो ये क्या चीज़ में जब इसे हीट करेंगे तो किस चीज़ में टूटेगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड वाटर में ये ब्रेक करता है। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है दैट इज ग्रे इन कलर, जबकि अमोनियम डाइक्रोमेट होता है येलो इन कलर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो 3 सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा H2O का, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, आपने शायद क्लास 8 में पढ़ा हो, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिल रहा है वो इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मिल रहा है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिसिटी के चलते ये ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिल्वर क्लोराइड। ये वाइट कलर का होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक कर जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन में, ठीक है। सिल्वर ग्रे कलर का होता है, राइट, शाइनी होता है एंड ग्रेइश होता है, राइट। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, ये येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, सनलाइट में ये भी ब्रेक करता है सिल्वर एंड ब्रोमीन में, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक नाम था सिंथेसिस रिएक्शन, उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक नाम है एनालिसिस रिएक्शन। दैट्स इट। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रा फिर से इस वीडियो को देख लो, राइट। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करो, मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है, सो दैट मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाता रहूं और आपको कुछ सिखाता रहूं। चलो, टिल देन जम के पढ़ेंगे एंड कुछ बन के दिखाएंगे। बाय बाय, सी यू।